Good evening, everyone. Today we're going to discuss linear algebra and this is a demo class. Okay, तो जो linear algebra है इसमें सिर्फ linear independence या orthogonal matrix, idempotent matrix, partition matrix, ठीक है। अब इसके सिर्फ प्रॉपर्टीज और थियोरेटिकल या मैथमेटिक्स करने से ही क्वेश्चन यू कांट सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ गेट। ओके, तो इसके लिए हमें थोड़ा इन डेप्थ में जाना पड़ेगा, थियोरेटिकल चीजें जानना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज जो भी हम लीनियर अलजेब्रा में वट एवर विल बी गोइंग टू स्टडी, इट शुड अलाइन विद द डेटा साइंस कोर्स। Okay, because whatever you have studied in graduate or postgraduates, that is different. वो बस एकदम बेसिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ओके, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ओके, बट हियर रैंक कैसे निकालते हैं, ओके, रैंक नलिटी थ्योरम, ये सब में थोड़ा थोड़ा बहुत हम लोग किए हैं, लेकिन how to it is aligned with data science, that we have to understand. Okay, not that linear algebra. Linear algebra, whatever you have seen, anywhere you have taken the source and you have studied, it won't help you a lot. Okay, so the way I'm going to teach, you will understand that how it is going to get aligned with the data science course. So before so further, without wasting any time, let's start the topic. Okay, so linear algebra है क्या? It is a very fundamental part of data science. It is a fundamental part of data science. Linear algebra, it is a fundamental part of data science. फटाफट सर, इसमें क्या होता है? डेटा रिप्रेजेंटेशन। हम क्या करते हैं डेटा साइंस में, जो भी वट एवर वी आर वर्किंग इन डेटा साइंस, व्हाट वी आर वर्किंग विद डेटा। तो डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड in matrix form, and for that we need linear algebra. Okay, so data representation is important aspect. Okay, data representation, let me write it. Data representation is an important aspect of data science, and data is usually represented in matrix form, in matrix form। मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा होते हैं। एक एक यदि फॉर्म, एक फॉर्मेशन, एक यदि पैटर्न में डेटा को नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद द डेटा, आई एम टेलिंग यू। तो इट शुड बी इन सम फॉर्म, एंड द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन इज इन द मैट्रिक्स फॉर्म। वी कैन रिप्रेजेंट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, अंडरस्टूड। तो फ्रॉम डेटा साइंस पर्सपेक्टिव, if this data contains several variables of interest, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। किस तरह की ये होते हैं? x1 ले लो, x2 ले लो, x3 ले लो, दीज आर द कॉलम्स। ओके, S4 ले लो, ऐसे करके चलते हैं एक्शन तक। यहाँ पे क्या होता है? डेटा होते हैं, दीज आर द कॉलम्स एंड दीज आर द रोज, दीज आर द रोज, आपको पता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कौन सा ये जो इतनी सारे डेटा है, इतनी सारे जो हमारे कॉलम्स है, कौन सा कॉलम हमारा इंडिपेंडेंट है, कौन सा कॉलम का कुछ रिलेशनशिप है दूसरे कॉलम के साथ, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। वी शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स, दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कॉलम्स, एंड वेदर एनी कॉलम इज इंडिपेंडेंट और नॉट। क्योंकि इफ एनी कॉलम इज इंडिपेंडेंट, तो वी आर गोइंग टू कीप दैट कॉलम aside, and whichever and apart from the independent columns, all the other columns are related to to each other in some other form. Okay, so all these things we have to understand, all these things we have to grasp, we have to understand, and we have to solve it. How to find out which column is independent, which column is not independent. For that, there are some theorems, some mathematics that we are going to deal with. Okay, तो दिस इज द थिंग। तो लीनियर एल्जेब्रा क्या होता है? लीनियर एल्जेब्रिक टूल्स है कुछ, अलाउज अस टू अंडरस्टैंड दिस लीनियर। यहाँ पे क्या होता है? एक कॉलम को, some columns are independent, apart from independent columns, apart from independent columns, all other columns must have a relationship.
कोई रिलेशनशिप होंगे, देयर विल बी मस्ट हैव सम रिलेशनशिप। इंडिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट है, एंड अदर्स अदर्स क्या होगा, दे मस्ट हैव सम रिलेशनशिप। लाइक वाइज लेट मी टेल यू, those who are married, they have relationship, their children, their wife, their in-laws, everything. Those who are not married, okay, तो क्या, they are independent, they are fearless, because they do not have any responsibility, they have responsibility of their own, nothing else, nobody else। तो क्या होगा, it can be defined, it can be of two types, one is married, one is unmarried। जो married है, all are having relationships, जो भी married होंगे, and those who are independent, independent means क्या, they have no responsibility, they have the responsibility of their own। I am giving an example, okay, don't take it another way, okay। तो those who are independent तो क्या होंगे, independent होंगे तो they have their own responsibility, they are different। And likewise, let me tell you, if you go to a society, some societies are there, they say that means bachelors are not allowed, only married are allowed, okay। that means क्या, only married are allowed means there must be some relationship between those people, okay। and the bachelors मतलब क्या, independent है, उन लोग को नहीं रखा जाएगा उस society में, they are not kept in that society, they can stay somewhere else, elsewhere, okay। तो you can understand it that way। लेकिन there are so many columns you can see over here, there are so many columns। so how to identify those relationship, how to identify those independent columns, तो how to identify, इसके लिए हम क्या करेंगे, लीनियर अलजेब्रा कुछ tools, they have given us some tools to identify these things, to identify these columns, linear algebra, linear algebra helps us with tools, okay, tools। अब क्या क्या टूल हो सकते हैं, नंबर वन, rank। rank is a tool to identify independent columns, okay। रैंक से हम क्या करेंगे, टू आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट कॉलम्स। नंबर टू, उसके बाद नल स्पेस, नलिटी, इसमें क्या होगा, टू आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट कॉलम्स, द डिपेंडेंट और relationships among columns। जो भी कॉलम में कुछ रिलेशनशिप होगा, दैट वी कैन फाइंड आउट। तो ये रैंक और नलिटी, अब एक छोटा सा मैंने टूल लिया, तो इससे मैं इतनी सारी बातें हम पता कर सकते हैं, अंडरस्टूड। और ये हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक फ्यू एग्जांपल्स, स्मॉल स्मॉल एग्जांपल्स लेके वी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स, अंडरस्टूड। तो लीनियर अलजेब्रा क्या है, लीनियर अलजेब्रा क्या है, दिट इज ए फंडामेंटल ब्लॉक इन मशीन लर्निंग, ओके। fundamental block, yeah, you can say linear algebra fundamental block in machine learning, fundamental block in machine learning, okay। और क्या होता है, machine learning algo, in all machine learning, in maximum, in all you can say, in all machine learning algo we need linear algebra, L is linear algebra है, in some or the other way, okay। now let me say a few things, okay। जो whatever you have studied, जैसे machine learning में आपने classification problem, then regression problems, you have gone through all those things, many people have done Udemy courses and something, तो उसमें you know the algorithms, but let me tell you, please do not mind, you know nothing if you have studied from there, you know nothing। आप लोग को what you know, you know that Python में some Python coding के through से you can do it very easily। Actually, how it is working, how the mathematics works,
Yeah, so actually the crux of this course, the crux of this data science course in GATE is all about mathematics, nothing else. If you know mathematics, then it is very enjoyable. You will enjoy the journey. And if you do not know, do not join the course. Do not try attempt. I'm telling you. First, make your mathematics good, and फर्स्ट कैलकुलस लीनियर अलजेब्रा ये थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए एंड इफ यू आर fearing mathematics that do not come, I'm telling you. Okay, so if you have gone through the algorithms through the algorithms through python or some other thing, okay, so that doesn't mean that you know machine learning. You know nothing, I'm telling you. Okay, machine learning is all about mathematics, how it is working. What we did, ये code है, we wrote the code. We took from we have taken all the codes. We have taken the libraries, yeah, and we just use on the data, and we got the result. We have seen that thing. How it is happening, you people do not know. Maximum of the people do not know. So some people who are from data science, those who are studying in data science, might be knowing all these things. Okay, but it is very if you do not know, actually, if you think that means I know machine learning, these algos I know very well. It's not, you do not know anything. I'm going to give you some examples also here. Yeah, while going to the topic. So let me come back to the topic now. Then I will discuss something else also. Okay, so in all machine learning algo, we need linear algebra in some or the other way. Okay, now we are going to talk about the rank. अब रैंक से बात करने के पहले let me talk about the matrix form. Okay, so let me write it. A matrix. A matrix is a form of a matrix is a form of organizing data. A matrix is a form of organizing data into rows and columns. Okay, so matrix can be used to represent can be used to represent samples with multiple attributes in a compact in a compact form in a compact form. तो मैट्रिक्स तो क्या होता है, मैट्रिक्स से मीन्स वट एवर डेटा यू कैन रिप्रेजेंट इट इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म. ओके, इन जनरल क्या होता है, रोज क्या करते हैं, रोज रिप्रेजेंट सैंपल्स rows represent samples, columns represent columns represent variables or attributes. लाइकवाइज मैंने यहाँ पे अभी आपको ये रोज का ये जो है तो क्या है, ये जो है ये सारे क्या है, दीज आर ऑल द एट्रीब्यूट्स. ओके, दीज आर द एट्रीब्यूट्स. और ये जो बाकी जो फिल किया गया डेटा से फिल करेंगे, दीज आर ऑल द सैंपल्स. कीप इन माइंड, विल स्टिक टू दिस. ओके, अब क्या होता है, अब जी ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में किस तरह का डेटा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी कैन रिप्रेजेंट इमेज ऑल्सो इन मैट्रिक्स. वी कैन स्टोर इमेज as a large matrix of pixel values across the image. Understood? So actually storing the pixel values, matrix is equivalent to storing the image for the machine. ठीक है, पिक्सल वैल्यूज में जो भी वट एवर, तो दिस इज एक्चुअली द इमेज. ओके, कीप इन माइंड. नाउ व्हाट वी कैन राइट, तो डेटा व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, डेटा मैट्रिक्स. डेटा मैट्रिक्स में क्या होता है, एक रोज होते हैं,
एक होता है कॉलम्स, रोज कॉलम्स। कॉलम्स में क्या, रोज में क्या होता है, सैंपल्स। इसको डेटा पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, डेटा पॉइंट्स। यहाँ पे क्या होता है, एट्रीब्यूट्स। कॉलम्स में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स, यू कैन से। ओके, होप इतना तो आप लोग क्लियर हो गया। अब हम व्हाट विल डू, विल बी आइडेंटिफाइंग द इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, आइडेंटिफाइंग identifying independent attributes, आइडेंटिफाइंग इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। अब इसके लिए मैंने अभी बताया था क्या, कॉलम्स। कॉलम से हमें पता चल जाता है। ओके, अब क्या होता है इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, मींस इफ यू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, व्हाट वुड हैपन एक्चुअली, उससे क्या फायदा होगा, दैट इज आल्सो द थिंग ना, दैट व्हाट वुड हैपन, why I am going to identify the independent attributes, why should I understand the relationship. Okay, तो what happens from the sample, कोई भी जो भी sample होगा, I would really like to know all of these variables, how many are actually independent, and how much information, yeah, and how much information is useful to us. That also we can understand with all these things. Understood? तो क्या होगा, let's say I have thousands of variables, and of this there are only 4 to 5 variables that are independent. 1000 variables है, suppose 1000 variables है, and 4 to 5 variables are independent. जैसे एग्जांपल ले लो, हम लोग करते थे f of x equal to, yeah, f of x1, you can write like this. Let me rub it. Y equal to f of xyz, suppose, तो ये है equal to x square y plus y cube plus z square x square, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ये y नहीं लो, let take it as p. ओके, p, तो व्हाट वी कैन राइट, जो p है ये x y और z है, ये क्या है, x y z, these are all independent. ओके, एंड p क्या होता है, p क्या है, p, if I want to find, this is the dependent you can say, dependent on x y and z. तो p क्या होता है, if you know x y z, तो we can easily find out p. तो हम क्या कर रहे हैं, p का, we do not have to make the column of p, हम क्या करेंगे, p के एक, we are going to make a equation, and with the help of the equation, with the help of equation we can find out the different values of p. Yeah, according to the because these are all the variables, and these are all independent variables. इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, because it is independent, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो you can represent it through the equation. तो इससे क्या होगा, ये तो एक एक मैंने p के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे करके क्यूब हो सकता है, r हो सकता है, ऐसे करके हजारों हो सकता है, हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशंस वी कैन रिप्रेजेंट, हमें इतनी स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। ओके, जब p की स्पेस ले लिए, q के लिए स्पेस, we have to save the space also. That's why what we will do, we can make equations. Understood? Or you can say functions, we can make functions, we can make functions of these variables, of these independent variables. यही तो मैंने किया ना, p is a function of the independent variables, you can say. ठीक है, तो we can make a function of the independent variables. Is it clear? तो इसमें क्या होगा, नाउ पहले एक मैं दो तीन बातें पूछना चाहता हूँ, आर ऑल द एट्रीब्यूट्स इन द डेटा मैट्रिक्स रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट, कौन सा इंपॉर्टेंट, कौन भी रिलेवेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, इज देयर एनी मेथड व्हिच कैन आइडेंटिफाई सम एट्रीब्यूट्स दैट रिलेटेड टू अदर एट्रीब्यूट्स, कोई मेथड है जिससे हम एक एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट से कोई रिलेशनशिप वो हम निकाल सकते हैं, एंड इफ यस, हाउ डू आई आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। ओके, कैन यू यूज दिस टू रिड्यूस द साइज ऑफ द डेटा मैट्रिक्स। जो डेटा मैट्रिक्स, जब डेटा मैट्रिक्स हमने बनाए, व्हाट
This is the data matrix. Can we reduce the data matrix? We can reduce the data matrix. If we identify the relationships, we can reduce the data matrix also. Okay, with the help of the equations. But we are going to introduce the equations. The and the independent columns will be there, and the equation will take the values from the independent columns, and it will find out the values. Okay, understood. Then and there. So we do not have to store those things. Okay, it's real time. Whenever you need it, we can calculate it. So we do not have to store. इसमें क्या होगा? We can save the space also. Because यहाँ पे तो मुझे बहुत कम दिख रहे. जो x y z ही है, इसे बहुत सारे columns हो सकते हैं. Lots of columns. So how to do that? So for that we need to save the space also. Space is also important. Now we told that independent columns के लिए what we need rank. So how to what rank, what to do with rank, we will see that. Okay, let me take an example. Let me take an example. Example. Suppose a equal to 1 2 3 2 4 6 1 0 0. We have taken this matrix. अब इसके मुझे रैंक निकालना है. ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये तो पता है. 3x3. तो रैंक कैसे निकालेंगे? तो यू नो दैट इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे. इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे. तो कैसे? 1. उसके बाद इस कॉलम को यू, एक मिनट रुको, मैं करता हूँ. जब व्हेन यू टेकन दिस वन, तो इस कॉलम का और इस रो को छोड़ दो. तो क्या हो गया? 4600. तो राइट 4600. वी कैन राइट लाइक दिस. उसके बाद यू टू टेक 2. तो -2 यू टेक. दिस इज द रूल. -2 यू टेक. तो क्या हो गया? ये वाला और ये वाला गया, तो बचा क्या? 2300. 23 एंड 00. 2300 +1 जब 1 ये और ये गया, तो बचा क्या? 2346. 2346. इसको फिर और डिटेल में विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हेन विल अंडरस्टैंड द लीनियर दैट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, तो विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स आल्सो. लेकिन डेटा जब भी हमारा ये टॉपिक आ जाएंगे लीनियर अलजेब्रा, तो हमें इसी तरीके से वी हैव टू स्टडी दिस. एक्चुअली यू कैन से दिस इज द फर्स्ट क्लास. ओके, फर्स्ट क्लास का थोड़ा बहुत मैं करवा दूंगा. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्लास यू कैन से ऑफ द लीनियर अलजेब्रा. तो इस तरह से हो गया. तो विच इज इक्वल टू व्हाट यू कैन राइट 1 इंटू, ये तो क्या हो गया? 0 हो गया. 4 इंटू 0 -6 इंटू 0. तो क्या हो गया? 0. -2 इंटू 2 इंटू 0 0 -3 इंटू 0 0 +1 इंटू, if you take +1 into, so 2 3 4 6 6 to 12 minus 4 3 12. So what is happening? This is also 0. 6 to 12 4 3 12. This is equal to 0. So therefore it should be non-zero. For rank it should be non-zero. Okay, therefore rank cannot be 3, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स लेके देख लिए. अब हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू टेक 2x2. जैसे 1 2 2 4. लेट अस टेक दिस 1 2 2 4. आई हैव टेकन दिस मैट्रिक्स. क्योंकि 3x3 लेके मैंने जब सॉल्व किए, तो ये गॉट है 0 वैल्यू 0. तो 0 होने से क्या होगा? रैंक कैन नॉट बी 3. ओके, अब 2x2 लिए, वी आर गोइंग टू टेक 2x2. अब देखते हैं विच इज इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू 1 -2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0. ये भी 0 हो गया. तो which one we can take? Let me take this one 2 4 1 0. हमें अलग अलग मैट्रिक्स लेके हमें चेक करना पड़ेगा. 2 4 1 0. It's like this, I think, ना? 2 4 1 0. Can you see this? 2 4 1 0. तो 2 4 1 0. तो क्या हो गया? 2 into 0 is 0. 2 into 0 minus 1 into 4 is 4. Okay, equal to -4, which is not equal to 0. Which is not equal to 0. तो क्या होगा? Rank of matrix इक्वल टू 2. रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 2. उसका मतलब क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू मतलब देयर आर, दैट means there are two independent
कॉलम्स। अब देखते हैं, फिर मैं ये इस मैट्रिक्स को मैं एक बार लिखता हूं। लेट मी राइट दिस 1 2 3 4 5 6 1 0 0, यही था आई थिंक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब टू इंडिपेंडेंट कॉलम्स बोला, तो किस तरह के इंडिपेंडेंट कॉलम? यू कैन से दिस वन इज कॉलम 1, दिस वन इज कॉलम 2, दिस वन इज कॉलम 3। तो कॉलम 1 and 3, column 1 3 and column 2 3 are independent। ठीक है, तो रैंक मतलब क्या हो गया? ये दोनों, ये और ये इंडिपेंडेंट है। ओके, और ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या है? ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये वी फाइंड आउट ना दैट 1 0 0 इट इज इंडिपेंडेंट, इट हैज नो रिलेशनशिप। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसके साथ इसका मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 1 2 3, I have written wrong I think ना the equation। 2 4 6, 1 2 3 2 4 6, sorry 2 4 6। let me wrap it and write it 2 4 6। अब क्या हो गया? यहाँ पे दिख रहा है 1 2 2 2 2 इंटू 2 4 2 इंटू 3 इंटू 2 6। ये तो रिलेशनशिप मुझे दिख रही है यहाँ पे। कॉलम और कॉलम टू कुछ रिलेशनशिप है, इसके साथ इसका कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा। तो देयर आर टू इंडिपेंडेंट कॉलम्स, एक एक 1 और 3 है, एक 2 और 3 है इंडिपेंडेंट कॉलम। और ये दोनों में एक रिलेशनशिप है, क्या? ये जो कॉलम 2 है, कॉलम 2 है क्या है? ट्वाइस ऑफ कॉलम 1। कॉलम 2 इज ट्वाइस ऑफ कॉलम 1। ये तो हमें दिख रहे हैं, ये रिलेशनशिप तो मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो डेटा पॉइंट्स है या जो मैट्रिक्स है ये बहुत छोटे हैं, बहुत कॉम्पैक्ट है। वहां पे तो उस तरीके से नहीं है ना। तो हमें ये रिलेशनशिप जो मैंने अभी आई टोल्ड यू, तो ये रिलेशनशिप मुझे मैथमेटिकली यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, दैट्स द थिंग। तो आप लोग को ये तो समझ में आ गया इंडिपेंडेंट कॉलम्स कैसे निकाला जाता है। इंडिपेंडेंट कॉलम्स कौन कौन से इंडिपेंडेंट कॉलम है, यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ठीक है, 1 3 and 2 3 आर इंडिपेंडेंट कॉलम्स। ओके, बिकॉज 1 0 0 ये तो इसका तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये और ये इंडिपेंडेंट कॉलम है, 2 4 6 और 1 0 0, दीज आर द टू इंडिपेंडेंट कॉलम्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप्स। अब रैंक से क्या होते हैं? तो रैंक से क्या क्या हेल्प होते हैं? रैंक से वर्क्स विथ रिड्यूस सेट ऑफ वेरिएबल। ओके, रेडियस सेट ऑफ वेरिएबल हमें ज्यादा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जब पता चल जाएगा तो वी कैन सॉल्व इट, वी कैन डू इट। ओके, हाँ। आप सेकेंड ये क्या होता है? वर्क विद द रिड्यूस सेट ऑफ वेरिएबल्स, इतना तो क्लियर हो गया। अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आइडेंटिफाइंग द लीनियर रिलेशनशिप्स अमंग एट्रीब्यूट्स। ओके, आइडेंटिफाइंग linear relationships among attributes, okay, आइडेंटिफाइंग लीनियर रिलेशनशिप अमंग एट्रीब्यूट्स। आप उसको निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज नोन एज द नल स्पेस। नल स्पेस एंड नलिटी। नलिटी, ओके, रैंक स्पेस एंड नलिटी। तो ये इस कॉन्सेप्ट से वी कैन अंडरस्टैंड दैट लीनियर रिलेशनशिप क्या है। ओके, वन सेट। तो नल स्पेस क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड द नल स्पेस थिंग। तो नल स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए, of a matrix A consists of all vectors, consists of all vectors beta such that A beta equal to 0 and beta not equal to 0। बीटा इक्वल, और बीटा इज क्या है? बीटा एक वेक्टर है, कीप इन माइंड बीटा इज ए वेक्टर। ठीक है, एंड नलिटी क्या है?
nullity is the number of is the number of vectors, is the number of vectors, is the number of vectors in the null space, in the null space of the given matrix. अब देखेंगे आगे जब आई एम राइटिंग द थ्योरी ओवर हियर, उसके बाद वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल एंड वी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपर्ली. द साइज ऑफ द नल स्पेस, the size of the null space of a matrix provides us with the number of linear relationship, the number of linear relation among the attribute, and the null space, vector beta are useful to identify, this linear relation. अब कैसे, इतनी सारी बातें तो मैंने लिख दी, आई हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स. लेट मी टेक वन एग्जांपल. ओके, A equal to, I am taking one matrix x11 first or second, x12 dot 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 x1n, ऐसे करके चल रहे हैं, xm1 xm2 dot 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 xmn. ओके, तो यहाँ पे क्या है, m रोज है और n कॉलम्स है, ये तो पता है. इज ए डेटा मैट्रिक्स, एक डेटा मैट्रिक्स है सपोज है, and the null space of A, and the null space of A is beta equal to beta 1 comma beta 2 comma dot 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 beta m beta n. इसका ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे. दैट्स व्हाई आई हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज. ओके, which must satisfy all the samples irrespective of the sample, all the samples. ओके, अब देखते हैं कैसे. अब x11 है, ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, a बीटा करना, दिस वन आई हैव टू मल्टीप्लाई, तो यू कैन राइट x11 a बीटा इक्वल टू x11 x12 dot 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 x1n xm1 xm2 xmn m into n into beta 1 beta 2 dot 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 beta n. ये हो गया n क्रॉस 1. तो मैट्रिक्स क्या होगा, m क्रॉस 1 के हो गए, क्योंकि m क्रॉस n है ये और ये n क्रॉस 1 है, तो क्या होगा, n n कौन, तो m क्रॉस 1 रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा. ये तो आप लोग को पता है. अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, x11 के साथ बीटा 1 6 सॉरी, इस x11 के साथ क्या करेंगे, बीटा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x12 का साथ बीटा 2 का. ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग को आता है ना, ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे x1n का बीटा n के साथ, और इसका जो आउटपुट क्या आना चाहिए, इट शुड बी 0, द आउटपुट शुड बी 0. तो कैसे लिखेंगे, x11 बीटा 1 प्लस x12 बीटा 2 प्लस डॉट 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 x11 x1n बीटा n मस्ट बी इक्वल टू 0. ऐसे करके हमारा मल्टीप्लाई सारे चल रहे.
ऐसे करके होंगे एक्स एम वन बीटा वन प्लस एक्स एम टू बीटा टू डॉट 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 प्लस करके चल रहे प्लस एक्स एम, ये क्या लिख सकता है, एक्स एम एन बीटा एन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यदि सारे इक्वेशन जीरो हो रहे, सारे इक्वेशन यदि ऐसे करके जीरो आ रहे, इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इस तरह से आ रहे, उसका मतलब क्या हो रहे, यदि सबके आउटपुट यदि जीरो आ रहे, दैट मीन्स क्या, देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप। क्योंकि क्या हो रहे, ये सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग आई एम गेटिंग जीरो, उसका मतलब क्या हो रहा है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस एट्रीब्यूट्स, यू कैन से, अंडरस्टूड, बिकॉज द रिजल्ट्स आर सेम। Okay, since all the equations are resulting to zero, then then there then there must be true relationships among the attributes. अब वो क्या रिलेशनशिप है, दैट विल अंडरस्टैंड, वो हम एक और एग्जांपल लेंगे एंड विल अंडरस्टैंड दैट थिंग। लेकिन कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, क्योंकि सबकी रिजल्ट क्या हो रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा रिलेशनशिप। आप क्या रिलेशनशिप है, किस तरह का है, वो हिडन रिलेशनशिप वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, डू नॉट वरी अबाउट इट, अंडरस्टूड। तो let me go one to one theorem. One theorem is the rank nullity theorem. Rank nullity theorem. Okay. अब nullity of A आप लिख सकते हो, nullity of A कैसे ले लो, प्लस रैंक ऑफ A इक्वल टू total number of attributes, total number of attributes of A. ओके, अब कैसे टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है, ये सारे हम देखेंगे। ओके, आप नलिटी ऑफ ए ये सारे बातें करें, नलिटी ऑफ में मतलब क्या है, रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पे इसी एग्जांपल में देखते हैं, ये दोनों में रिलेशनशिप है, ये दोनों में रिलेशनशिप है, ये दोनों में रिलेशनशिप है, इसमें कोई रिलेशनशिप, जब ये दोनों में रिलेशनशिप है, ये हो गया दो, दो रिलेशनशिप वाला, एक इंडिपेंडेंट वाला है, दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स मिल गए, एक दो तीन, तीन वेरिएबल मिले, टू प्लस वन इक्वल टू थ्री, दैट इज व्हाट रैंक नलिटी थ्योरम सेज। अंडरस्टूड, नलिटी ऑफ ए से क्या होगा, वो रिलेशनशिप वगैरह निकल जाएंगे, और रैंक ऑफ ए से क्या होगा, जो कौन सा जो यूनिक है या यू कैन से इंडिपेंडेंट है, वो निकल जाएंगे, दोनों को यदि ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए आ जाएंगे। ठीक है, तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। लेट टेक फ्यू एग्जांपल्स। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इसका नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना, दो है। अब रैंक क्या है, रैंक यदि आप निकालोगे रैंक इक्वल टू टू, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो कॉलम्स इक्वल टू वन टू, टू कॉलम्स, तो क्या होगा, नलिटी क्या हो गया, रैंक की जब टू हो गया तो नलिटी क्या हो गया, इक्वल टू टू रैंक, दो कॉलम्स है टू, माइनस रैंक कितना टू, टू माइनस टू इक्वल टू जीरो, मतलब इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, सिंपल, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस वन इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स, और ये क्या है, ये रैंक है, दोनों को माइनस करके क्या आ गया, जीरो आ गया, उसका मतलब ये, कोई रिलेशनशिप इसमें कर दो, बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉलम्स। ओके, कीप इन माइंड। अब हम लोग एग्जाम्पल टू में जाते हैं, वही सेम लेते हैं, लेट मी टेक दिस एग्जाम्पल, वन टू थ्री टू फोर सिक्स वन जीरो जीरो, ये है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, number of columns equal to 3 and number of
number of you can't write, you write rank of, you take this as a matrix, a equal to this, rank of a, रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना है, 2 है। इसका मतलब नलिटी क्या है, नलिटी इक्वल टू 1। उसका मतलब क्या है, एक रिलेशनशिप तो मिलेगा यहाँ पे। अब क्या रिलेशनशिप है, किस तरह का रिलेशनशिप है, दैट विल अंडरस्टैंड इन सम टाइम, डू नॉट वरी अबाउट इट। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, ए बीटा इक्वल टू 0, वी नो दैट थिंग, ए बीटा इक्वल टू 0, पहले भी वी हैव डिस्कस दैट थिंग। ए बीटा इक्वल टू 0 हमें लेना पड़ेगा, ओके, ए बीटा इक्वल टू 0, beta so that a beta equal to 0, when we have told that, and beta not equal to 0, that I have told, the a beta equal to 0 you write it, okay। अब a का वैल्यू कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 2 4 6 1 0 0 इंटू बीटा, बीटा क्या होगा, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 इक्वल टू 0 0 0 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। इतना तो क्लियर है, इतने में कोई कंफ्यूजन, तो आप यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। आप व्हेन वी मल्टीप्लाई इट, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, 1 के साथ बीटा 1, तो 1 इंटू बीटा 1 इज बीटा 1, बीटा 1 को यू कैन राइट, हाँ ठीक है, बीटा 1 प्लस 2 बीटा 2, 1 इंटू बीटा 3, ओके, प्लस 1 इंटू बीटा 3 is beta 3 equal to 0. Can we write like this? 1 into beta 1 plus 2 into beta 2 plus 1 into beta 3 equal to 0. We can write like this, write it like this, leave it. Equation 1. Second equation, 2 into beta 1 plus 4 into beta 2 plus 0 into beta 3 is 0 equal to 0. So you can, what you can write from here, or 2 common यदि लेते हो तो beta 1 plus 2 beta 2 equal to 0, 2 common लेके कर दिए, ठीक है, तो beta 1 plus 2 beta 2 equal to 0. We can write like this, write it, this is equation 2. Can we write like this? उसके बाद थर्ड, 3 beta 1 plus 6 beta 2, 3 beta 1 plus 6 beta 2 प्लस 0 इंटू बीटा 3, 0 हो गया इक्वल टू 0, और बीटा 1 प्लस 3 कॉमन ले लिए तो 3 टू 2 बीटा 2 इक्वल टू 0। तो ये देखो बीटा 1 प्लस 2 बीटा 2, यहाँ पे बीटा प्लस 2 बीटा 2, ठीक है, दोनों सेम है, तो फिर क्या करेंगे, वी डिस्कार्ड दिस इक्वेशन, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि सेम इक्वेशन है, वी डिस्कार्ड इट, वी डिस्कार्ड दिस इक्वेशन। होप आप लोग क्लियर हो गए, ठीक है। तो हम लोग काम करना पड़ेगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेके। तो लेट मी राइट इट अगेन, बीटा 1 प्लस 2 beta 2 plus beta 3, this one is beta 3, sorry, this one is 2 beta 3 plus 2 beta 2 plus beta 3 equal to 0, इतना क्लियर है। अब बीटा 1 प्लस 2 बीटा 2, बीटा 1 प्लस 2 बीटा 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखते हैं बीटा 1 प्लस 2 बीटा 2 इक्वल टू 0 है, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, तो क्या होगा, बीटा 1 प्लस 2 बीटा 2 कितने हो गए, 0 हो गए, तो 0 पुट इट, तो बीटा 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 0 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया था, 0 प्लस बीटा 3 बीटा 3, तो बीटा 3 इक्वल टू 0। तो हमें ये दो इक्वेशन तो पता चल गया, ठीक है, अभी इतना क्लियर है। आप नल स्पेस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देयरफॉर द नल स्पेस वेक्टर बीटा इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। आप बीटा 1 से मैं इस जगह में लिख सकता हूँ, बीटा 1 हम यहाँ पे लिखो पहले, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, और उसका क्या करते थे, टी लिखते थे, ट्रांसपोज। अब यहाँ पे क्या है, बीटा 1 प्लस 2 बीटा 2, बीटा 1 प्लस 2 बीटा 2 इक्वल टू 0, तो यू कैन राइट बीटा 1 इक्वल टू माइनस 2 बीटा 2, कैन राइट लाइक दिस, बीटा 1 इक्वल टू माइनस 2 बीटा 2, ओके। तो यहाँ पे बीटा 1 की जगह माइनस 2 बीटा 2, कैन यू राइट माइनस 2 बीटा 2, यहाँ पे बीटा 2 लिखो,
यहाँ पे बीटा 3 इक्वल टू कितना है, वैल्यू 0। तो वी कैन राइट -2 बीटा 2 बीटा, ये ट्रांसपोज लगा दो, ठीक है। -2 बीटा 2 बीटा 2 और 0, ये तो हो गए। अब इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, बीटा 2 कॉमन ले सकते हैं, 0 इंटू बीटा 2 इज 0, तो बीटा 2 बाहर निकालो, तो बीटा 2 हो गया, तो क्या हो गया, -2 1 और ये 0, अब ये ट्रांसपोज राइट इट। तो ये जो है वो अब इतना तो क्लियर है। तो वी कैन राइट दिस, बीटा 2 को आप कोई भी बीटा 2 कोई वैल्यू है, सपोज कि एक कोई स्केलर वैल्यू है, -2 1 0, ये ट्रांसपोज, वेयर k इज ए स्केलर वैल्यू, k इज अ स्केलर वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, वी डू नॉट नो, k इज ए स्केलर वैल्यू, इतना तो क्लियर है। तो ये जो इक्वेशन है, ये k स्केलर वैल्यू छोड़ दो, तो व्हाट यू कैन राइट, इसको x, इस जगह में x1 लिख लो, x2 लिख दो, यहाँ पे x3 लिख दो। जैसे मैंने इस इक्वेशन को, ये जो मैंने मैट्रिक्स लिया, ये x1 लिख दो, ये x2 लिख दो, ये x3, ओके। अब यदि x1 x2 x3 तो क्या होगा, -2x1 प्लस x2, x2 इंटू 1 इज x2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, -2x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया, और x2 इक्वल टू, क्या राइट, 2x1। तो देखो ये रिलेशनशिप निकल चुका है, x2 इक्वल टू 2x1, ये जो x2 है ये ट्वाइस ऑफ दिस, देखो 2 इंटू 1 2 है, x2 इक्वल ट्वाइस, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, तो यही तो रिलेशनशिप मैंने निकाला यहाँ पे। कैन यू सी दिस, एक रिलेशनशिप निकल गया, जो रिलेशनशिप था वो कॉलम्स में, वो रिलेशनशिप हमने निकाल लिए। तो दिस इज द थिंग, तो ऐसे करके हम कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे, अंडरस्टूड। तो द सेम कॉन्सेप्ट, यही जो कॉन्सेप्ट है इसको हम क्या करेंगे, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर दिस कॉन्सेप्ट, this concept can be extended for bigger data set, अंडरस्टूड। तो ऐसे करके हम लीनियर अलजेब्रा को यूज करेंगे, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी लीनियर अलजेब्रा। ये नहीं, लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करके पहले हम लोग को करना पड़ेगा द टॉपिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें बहुत सारे बातें हैं, वो सारे हम कर लेंगे। उसके बाद ये जो लीनियर अलजेब्रा, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, कर लोगे, ऐसे जो नहीं कर पाएंगे। तो वी हैव टू स्टडी इन दिस वे, wherever you study, if you study from me, or if you study somewhere, so this is the way to study, understood, in respect to which is aligned to data science, linear algebra aligned to data science, calculus aligned to data science, not calculus तो calculus start कर दे, integration differentiation, then we started with limits, ऐसे नहीं, ठीक है। तो वी हैव टू अलाइन विद द डेटा साइंस के टॉपिक को लेके, बिकॉज द क्वेश्चंस विल कम अलाइन टू द डेटा साइंस, नॉट दैट मीन्स कुछ भी आ जाएंगे, मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वी हैव सीन द सिलेबस एंड इट इज हियर, अंडरस्टूड, इट्स नॉट लाइक दैट। तो दिस इज द वे वी हैव टू स्टडी। ये ऐसे करके मैंने होप आप लोग को क्लियर कर दिया। इसी तरीके से दिस इज द फर्स्ट क्लास यू कैन से, यदि मीन्स इफ यू गोइंग टू कंटिन्यू विथ मी, तो टेक दिस इज द फर्स्ट क्लास, ओके। देन लीनियर अलजेब्रा के नेक्स्ट क्लास आएंगे, एंड दैट विल बी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम डेटा साइंस में, दैट वी विल सी। तो ऐसे करके आप लोग करना है। तो दिस इज ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।